हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसमें विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक्स में हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन में टेस्टिंग टेक्निक की बात करें तो इसमें हमें लाइट सोर्स काफ़ी सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेक्निक इज द लाइटिंग टेक्निक्स which is useful for seeing an object or viewing an object for defect detection ये होता है। तो अगर हम हमारे पास लाइटिंग टेक्निक की बात करें तो लाइटिंग टेक्निक के हेल्प से हम लोग किसी भी मशीन कंपोनेंट या किसी खास पार्ट को अगर हमें देखना हो, उसकी विजन करनी जरूरी हो तो उसको हम लोग इसके हेल्प से देखते हैं। तो इसलिए प्रॉपर लाइटिंग टेक्निक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हाई क्वालिटी इमेज के लिए। तो अगर हम लाइटिंग टेक्निक की बात करें तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल लाइटिंग टेक्निक जो है वो उसको ऑटोमेटेड विजन इंस्पेक्शन या एबीआई कहते हैं। ये जो है काफ़ी एडवांस टेक्निक है विजन के लिए, लाइटिंग इंक्रीज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो है ऑटोमेशन इंक्रीज इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो है ऑटोमेटेड विजन टेक्निक या ऑटोमेटेड विजन इंस्पेक्शन। इसका मेन रीजन है, पहला है कि इसका प्रोडक्शन स्पीड जो है काफ़ी हाई होता है, हाई प्रोडक्शन स्पीड। इसमें इसके हेल्प से बहुत ज़्यादा इमेज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और दूसरा यह है कि इसका जो इम्प्लिसिट इंस्पेक्शन होता है, इसके हेल्प से जो उसका मैनुअल प्रोडक्शन या असेंबली होती है वो सब चीज़ें हम इसके हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं। और इसमें जो इमेज बनता है ये 2 डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में जो 2 डायमेंशनल एरे नंबर स्टोर्ड रहते हैं उसके हेल्प से इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। आइए फिर हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक। विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक सिंपल और इजी टू यूज होता है और कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, काफ़ी सस्ता भी होता है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, बेहतर होती है। और टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन कंपोनेंट विच आर इन सर्विस। ऑब्जेक्ट जो है इन सर्विस रिक्वायरमेंट में, इन सर्विस कंडीशन में भी है तब भी हम लोग उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके हेल्प से परमानेंट रिकॉर्ड आर अवेलेबल व्हेन लेटेस्ट कंपोनेंट इज यूज्ड। लेटेस्ट इक्विपमेंट के यूज से हम लोग परमानेंट रिकॉर्ड इसका ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिमिटेशंस की बात, ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। लिमिटेशंस की बात करें तो ये डिपेंड करता है, इसके इस फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये एल्यूमिनेशन पे डिपेंड करता है कि लाइटिंग ऑब्जेक्ट को कितना बेहतर तरीके से एल्यूमिनेट किया गया है। और दूसरा डिपेंड करता है जो आईसाइट है, जो भी व्यूअर है उसके आईसाइट पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि ये इसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो डिपेंड करता है स्किल और नॉलेज ऑफ टेस्टर पे, ये इंस्पेक्टर पे। इसके बाद कुछ ही सरफेस फ्लॉज को ही केवल डिटेक्ट करता है। सरफेस पे जो फ्लॉज या डिफेक्ट होंगे उसी को डिटेक्ट कर पाएगा, क्रैक वगैरह जो बने होंगे सरफेस एक्सपोज टू सरफेस के लिए। ठीक है, अगर आई रेजोल्यूशन वीक है तो ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, इससे आई फटीग भी होता है और रेजोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाता है। ये सारे जो है इसके लिमिटेशंस कह सकते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक्स जो हैं उसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग उसके सरफेस के कंडीशन को चेक कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के कंडीशन को हम लोग चेक या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सरफेस के अलाइनमेंट को हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई सरफेस जो है, कोई दो कंपोनेंट जिनसे मिलके ऑब्जेक्ट बना है, उन दोनों सरफेस के बीच में कोई मिस अलाइनमेंट वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड है कि नहीं, ये सब चेक कर सकते हैं। शेप, कंपोनेंट के शेप को भी चेक कर सकते हैं। लीकिंग, कोई भी कंपोनेंट है अगर किसी लिक्विड के स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है तो उसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई लीकिंग डिफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसकी हेल्प से हम लोग इंटरनल साइड डिफेक्ट पता कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके लिए सुटेबल नहीं होगा एप्लीकेशन। इसके लिए मेनली है कि एक्सपोज टू सरफेस डिफेक्ट जो होते हैं उनको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विजुअल टेस्टिंग की। विजुअल टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो पहला है अनएडेड और डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। इसमें किसी भी
विजुअल ऐड का यूज नहीं करते हैं, नेकेड आई से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट को कि हाँ जी उसमें कोई डिफेक्ट या फ्लॉज या इरेगुलरिटी कोई तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट है एडेड विजुअल टेस्टिंग। तो इसमें अलग अलग जो है विजुअल ऐड का यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए होता है। तो अगर हम अनएडेड या डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता है कि ये अनएडेड विजुअल टेस्टिंग जो है कैरिड आउट विदाउट नेकेड आई या बिना किसी ऑप्टिकल ऐड के। अगर नेकेड आई से हम लोग करें तो ये डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग या अनएडेड विजुअल टेस्टिंग होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन विजुअल टेस्टिंग या किसी भी टेस्टिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो ह्यूमन आई है। उसी की हेल्प से तो हम चेक करेंगे कि कहाँ डिफेक्ट है कहाँ नहीं है, सरफेस में क्या प्रॉब्लम है नहीं है। कुछ यहाँ पे ये ऑप्टिकल ऐड है जो यूज किए जाते हैं विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक में, विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक विद ऑप्टिकल ऐड, उनमें इन सब का यूज होता है। जैसे वीडियो स्कोप हो गया, एडवांस वीडियो स्कोप हो गया, बोर्ड स्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप आपने यूज भी किया होगा माइक्रोस्कोप, उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ये सारे जो हैं अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंट विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक्स में अगर विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक विथ विजुअल ऐड की बात करें तो इसमें जो भी विजुअल ऐड यूज करते हैं उन विजुअल एड्स की एक्यूरेसी और उनकी मैग्निफिकेशन वगैरह कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इमेज डिटेक्शन या डिफेक्ट डिटेक्शन जो है उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन सब में बात करें तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है और सबके कंपैरिजन में ये डिफेक्ट डिटेक्शन के लिए तो होता है, लेकिन ये इसकी जो इफिकेसी या इफिशियंसी कहेंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में अलग अलग इसके मैग्निफिकेशन पावर के माइक्रोस्कोप आते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप हैं जिनकी जो मैग्निफिकेशन पावर जो है वो अलग अलग होती है। अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के हेल्प से वो उनकी एक्यूरेसी या जो एनलार्जिंग द डिफेक्ट है वो अलग अलग हो सकता है। साथ में जो बोर्स स्कोप की अगर हम बात करें तो वो हिस्से जहाँ पे नॉर्मल नेकेड आई से या नॉर्मल विजन से हम उन हिस्सों को नहीं देख पाते, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप में कह सकते हैं, तो उन हिस्सों को देखने के लिए हम लोग बोर्डस्कोप या वीडियोस्कोप का यूज करते हैं कि अलग अलग हिस्सों में जो डिफिकल्ट टू विजन होता है उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है, ये इसकी खासियत होती है। तो इन सब के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं जिनके हेल्प से इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फैक्टर्स है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनके एप्लीकेबिलिटी, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट के एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी वर्सटाइल नेचर के टेस्टिंग टेक्निक कहे जाते हैं जिनके हेल्प से हम बहुत सारे एक्सपोज्ड टू सरफेस मेनली जो होते हैं डिफेक्ट्स या किसी भी तरह का मिस अलाइनमेंट, मिसमैच, कई तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो आसानी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग इस टेक्निक के हेल्प से। ये जो टेक्निक है विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक, ये हमें काफ़ी हेल्प करती है अलग अलग कंडीशन में, हमें देखने में हेल्प करती है कि किसी भी हम लोग डिफेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे अनएडेड हो चाहे एडेड विजुअल इंस्पेक्शन हो, दोनों कंडीशन में ये टेक्निक जो है काफ़ी इफेक्टिव और यूनिवर्सल वर्सटाइल नेचर की होती हैं जिनकी हेल्प से अलग अलग डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटीज या फ्लॉज को हम लोग जो सरफेस पे जो फ्लॉज होते हैं, क्रैक हो सकता है, उसमें कोई पोर या होल कह सकते हैं, स्मॉल पोर या होल, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इन सब तरह के डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले ही, जब वो बाद में जाके नॉर्मल सर्विस कंडीशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करे वर्कपीस में, कंपोनेंट में, उसके पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको उस प्रॉब्लम को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं या उसको
सही कर सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें इस टेक्निक का, सबसे बड़ा बेनिफिट है। थैंक यू।